Good morning everyone, welcome back to my channel and welcome to a new video. I hope you all are doing absolutely fine. So आज है Monday 10th of August, time right now is 9:48 in the morning और हमें जाना है सर्विस सेंटर। तो यस, गोवा से आने के बाद हमारी बाइक की सर्विसिंग का भी टाइम आ चुका है। ये हमारी होने वाली है 6th सर्विस, ऑब्वियसली पेड सर्विस है। या आपको अगर पता होगा होंडा का तो हर 6 महीने में सर्विसिंग होती है होंडा की। तो यस, ये वो दूसरी सर्विस है जो मेरी इस साल हो रही है। पहली सर्विस इस साल की फेब में हो चुकी थी और मेरे बाइक के लगभग 10,200 या 10,400 किलोमीटर्स हो चुके हैं। सो चलो चलते हैं सर्विस सेंटर, देखते हैं क्या क्या काम निकल रहा है इस बार, कितना खर्चा होने वाला है और वो सब मैं आपको बताऊँगा वीडियो में आगे। लेट्स गो। सो हमारी बाइक को हो चुके हैं टोटल 10,677 किलोमीटर्स और ओनरशिप को हो चुके हैं 2.5 ईयर्स। सो वैसे तो बाइक ज़्यादा चली नहीं है, ईयर्स के हिसाब से देखोगे तो 10,600 कम है, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो बाइक मेरी सिर्फ राइड्स पे चलती है, वरना बाइक चलती नहीं है। तो उस हिसाब से सही है। चलो, अरे आज तो ऑफिस का ट्रैफिक भी लगेगा थोड़ा सा, हमें चलता है। मैं अभी सोच ही रहा था कि कोई राइड प्लान करते हैं बड़ी अगस्त में, बट अच्छा है कि सर्विसिंग हो जाएगी बाइक की तो सही रहता है, क्योंकि मैंने इस बार वॉश भी नहीं करवाई है बाइक गोवा से आने के बाद। तो सही है, सर्विसिंग में सारा काम हो जाएगा, बाइक धुल भी जाएगी और अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुई होगी तो सब कुछ हो जाएगा बाइक में सॉर्टेड। ये आ गया होंडा बिग विंग राइट साइड में। यार घर के पास होंडा का सर्विस सेंटर होने से ना बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो मुझे भी काफ़ी कमेंट्स में आप पूछते हो कि बहुत ज़्यादा दूर है सर्विस सेंटर तो लेनी चाहिए कि नहीं, विच ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि इतना दूर है तो सोचना तो बनता है यार 2-3 बार कि लें कि नहीं लें, क्योंकि हर बार जाना तो पड़ेगा सर्विस सेंटर। चलो आ गया सर्विस सेंटर, देखते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ तो काफ़ी है। सर्विस 9 नंबर मिला है अपने को। यहाँ पर और भी गाड़ियाँ हैं। चलो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टाइम लगने वाला है, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। सो अभी आई एम बैक फ्रॉम द सर्विस सेंटर। उसके बाद जिम भी जाना था तो जिम भी हो गया, इसलिए मैं अभी जिम के टी शर्ट में हूँ। बट या दिस इज़ द गेट पास जो हमको मिला है और इसमें देखो उन्होंने जो टेंटेटिव एक्सपेंस बताया वो होता है 4,000। 4,000 लगते हैं नहीं लगते नो आइडिया, बट अभी तो बहुत बारिश हो रही है। आई होप कि जब कॉल आए सर्विस सेंटर से बाइक लेने के लिए तब बारिश नहीं हो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी जाने में। या सो देखते हैं कितना एक्सपेंस होता है। चलो फाइनली हमें कॉल आ चुका है सर्विस सेंटर से, हमारी बाइक हो चुकी है रेडी और अभी 5:15 हो रहे हैं शाम के। और ये जो स्लिप है इनकी, ये स्लिप घुमा दी थी मैंने और ये मेरे जिम के लोअर में थी और मैं इसको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ कि स्लिप कहाँ है, क्योंकि स्लिप के बिना शायद वो बाइक नहीं देते हैं। तो ये स्लिप तो मिल गई है, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ सर्विस सेंटर पे, ऑटो बुक करनी है और फिर निकलना है घर से। चलो बाय। होंडा शोरूम है ना तिथे साइड। तो ये रही गाड़ी अपनी, अब इसकी बिलिंग करवानी है, आगे बिलिंग करवाते हैं पहले। अरे बाप रे, मेरे पे पानी गिर गया, कहाँ से गिरा, ऊपर से पानी गिर रहा है। बिलिंग को जाते हैं, बिलिंग करवाते हैं, देखते हैं भाई कितना खर्चा हुआ है इस बार, और फिर मैं घर जाके आप लोगों को बताता हूँ कि कितना का एक्सपेंस आया है ये वाली सर्विस में। चलो तो पहले बिल पे करते हैं सर्विसिंग का। पेमेंट हो गया हमारा। यार इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ है एक्सपेंस, वैसे जो उन्होंने बताया था उससे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमेशा होती है सर्विस उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो घर जाके शांति से बैठ के मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ है। मैंने भी खुद ने भी बिल देखा नहीं अभी तक, क्योंकि बिल इस बार उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा है, हार्ड कॉपी नहीं दी है। तो घर जाके मैं खुद भी बिल देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ है बाइक में इस बार। ये रही अपनी बाइक, धो के तो रखी है, ओ गियर में है और साइड स्टैंड लगा हुआ है। तभी मैं सोचूं ऑन क्यों नहीं हो रही, टेंशन हो जाती है ना, सिर्फ बाइक ऑन नहीं होती। तो मैं वही सोचा ऑन क्यों नहीं हो रही है। गियर में थी और साइड स्टैंड लगा हुआ था, इसलिए सेल्फ काम नहीं कर रहा था। अच्छा, इनको स्लिप देना है, थैंक यू। चलो यार, हो गई सर्विसिंग के बाद तो बाइक एकदम स्मूथ ही लगती है, अभी मस्त लग रहे हैं ब्रेक वेक भी सब। ऑलराइट, टाइम राइट नाउ इज़ 5:37, तो शाम हो गई है। ये देखो, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो जो मैंने मिरर्स लगाए थे वो कहाँ गए, तो ये लो आपके मिरर्स वापस आ गए हैं हाइनेस पे। ये मिरर्स में कुछ मुझे काम कराना था, थोड़े से ये ऐसे वाइब्रेट हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने निकाले थे
और फिर गोवा वाली राइड पर ये लगे हुए नहीं थे, तो आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये मिरर्स कहाँ गए, क्यों निकाल दिए। तो बस कुछ काम था इसलिए निकाले थे, अभी वापस आ गए हैं। ऑफिस का ट्रैफिक देखो, ये वाले मिरर्स के अलावा मैंने साइड में वो भी लगा लिया है जो ब्लाइंड स्पॉट के लिए लगाता है ना, राउंड मिरर्स, ताकि उससे और ज़्यादा विजिबिलिटी हो जाती है। तो अभी तो बहुत ही सही कवरेज हो गया है साइड का, काफ़ी दिख रहा है। मतलब ये भी ऑलरेडी वाइड है और ये मिरर ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स लगा दिए तो इससे तो और ज़्यादा दूसरी लेन का भी दिख रहा है इसमें, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है गाड़ी पर, क्योंकि वो राउंड मिरर्स में बहुत प्रॉब्लम आती है देखने में। गोवा में मुझे बहुत प्रॉब्लम आया, स्पेशली हाईवेज पर, क्योंकि हाईवे पर लेन चेंज करनी होती है तो अगर दिखता नहीं है तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसलिए बार बार ऐसे मुड़ के देखना पड़ता है। तो इन मिरर से तो सही है। चलो यार, तो मैं आपसे घर पे मिलता हूँ। पहले तो यार मुझे कॉफ़ी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। फिर साथ में देखेंगे कि क्या क्या काम किया है इन्होंने, और फिर मैं आपको फ़ाइनल अमाउंट भी बताऊँगा कि कितना खर्चा हुआ है हमारी 6th सर्विस में। ये तो मानना पड़ेगा, होंडा की सर्विस थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर है, बट या बाइक भी थोड़ी रिलायबल है, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। देखते हैं अभी क्या क्या हुआ है चेंज इस बार। चलो। ऑलराइट, सो फाइनली आई एम बैक होम और बिल देख चुका हूँ मैं। इस बार उन्होंने हार्ड कॉपी नहीं दी, बल्कि इस बार उन्होंने व्हाट्सएप पर बिल भेजा है। सो ये बिल है मेरे पास व्हाट्सएप पर ओपन, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई है हमारी बाइक पे और अल्टीमेटली कितना एक्सपेंस गया है इस बार सर्विसिंग का। तो अगेन फॉर इन्फॉर्मेशन, ये थी हमारी 6th सर्विस जो कि पेड सर्विस थी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें टोटल 8 चीज़ों का कॉस्ट ऐड हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइटम्स। तो पहला है एलिमेंट कंपेयर, कुछ आइटम है जो कि है 155 रुपीज़ का। फिल्टर जो ऑयल है वो चेंज हुआ है 83 रुपीज़ का। आई थिंक ये ऑयल फिल्टर है। सो येस, क्योंकि इंजन ऑयल चेंज हुआ है तो इंजन ऑयल का एक ऑयल फिल्टर होता है, सो वो भी चेंज होता है और उसमें भी इन्होंने कुछ तो किया है। उसके अलावा वॉशर लगे हैं, ओरिंग्स लगी हैं, तो ये तो 5-6 रुपये के लगे हैं। सबसे मेजर एक्सपेंस जो हुआ है वो हुआ है इंजन ऑयल का। सो इंजन ऑयल इज़ 816 रुपीज़ पर लीटर और हमारी बाइक में 2 लीटर ऑयल डला है। इंजन ऑयल उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डाला है। सो इंजन ऑयल का हुआ है 1633। उसके अलावा चेन क्लीन एंड ल्यूब के इन्होंने लगाए हैं 210 रुपीज़ एंड कंज्यूमेबल्स 150 रुपीज़ और पेड सर्विस इन्होंने एक्सपेंस लगाया है 1100। सो ये जो टोटल कॉस्ट हुआ है प्रोडक्ट्स का या आइटम्स का वो है 3343। इसके अलावा लेबर कॉस्ट लगा है, तो जो हमारा टोटल बिल बना है इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल वो बना है 3945 रुपीज़। सो यस, ये था हमारा टोटल एक्सपेंस 6th सर्विस का। वैसे थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर है होंडा की सर्विस, आई एग्री। 3900 मतलब ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ लगे हैं इस बार सर्विसिंग को। सो यस, दिस वॉज इट। मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को यूज़फुल हो सकती है इन्फॉर्मेशन। अगर आप प्लान कर रहे हो बाइक लेने का तो आपको पता होना चाहिए कि इस बाइक की ओनरशिप कॉस्ट कितनी होती है, क्योंकि आपको हर 6 महीने में सर्विस करानी पड़ती है। जैसे दूसरी ब्रांड्स के, जैसे मेरे पास हिमालयन थी रॉयल एनफील्ड की 411, तो उसमें ईयरली सर्विस होता था, इसमें 6 मंथली सर्विस होता है। तो आपको लगभग 7,000 से 8,000 खर्चा आएगा पेड सर्विसिंग का साल भर का। सो यस, दिस वाज इट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, बाय।